अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सियाने कहते हैं कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। आखिर क्या वजह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए उतावला हो रहा है? इसके साथ ही आज सऊदी अरब से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। साबिक सदर मोहम्मद बिन नाइफ को इतना शदीद टॉर्चर किया गया है कि वो मरने के करीब पहुंच गए हैं और दूसरी जानिब इनके तमाम हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आखिर मोहम्मद बिन सुलेमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए उतावले क्यों हो रहे हैं? आज की वीडियो में हम आपको आले सऊद का वो चेहरा दिखाएंगे जिससे अभी तक पूरी उम्मत नावाकिफ है कि किस तरह घिनौना खेल खेल कर इक्तिदार पर कब्जा करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया। वीडियो के आगाज में मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। दोस्तों, साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ के हामियों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर रखा गया है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि 5 मार्च 2020 को मोहम्मद बिन सुलेमान के हुक्म से मोहम्मद बिन नाइफ और उनके चचा अब्दुल अजीज को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन मालूमात सामने आ रही हैं वो ये है कि मोहम्मद बिन नाइफ को जेल में इतना शदीद टॉर्चर किया गया है कि वो बगैर सहारे के चलने फिरने के काबिल नहीं है और बगैर सहारे के वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते। दोस्तों, इन तमाम सूरत हाल का जैसे ही सऊदी अवाम को पता चला तो उन्होंने साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ के दर्जनों हामियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि मोहम्मद बिन सुलेमान जल्द अज जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहते हैं? दोस्तों, इससे पहले आपको ये बताते चलें कि नियोन शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर इसराइल का कब्जा होगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी वो मुकम्मल तौर पर इसराइली कंपनियां कर रही हैं। इसके अलावा इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से मोहम्मद बिन सुलेमान आखिर उतावले क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों, उसकी वजह यह है कि हर चीज अपने असल की जानिब जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको माजी में लेकर जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा और आपके सामने वो हकायक रखूंगा कि आपके सामने अहले सऊद का अहले यहूद के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, सऊदी वो वाहिद मुमलिकत है जिसका नाम किसी खानदान के नाम पर है। सऊदी अरब और आले सऊद का पस मंजर क्या है और इस खानदान के आबाओ अजदाद कौन है? क्या ये खानदान असल में अहले अरब है या ये किसी और खानदान से ताल्लुक रखते हैं? और क्या इनके आबाओ अजदाद मुसलमान थे या इनका ताल्लुक किसी और मजहब से था? ये वो तमाम सवालात हैं जो तहकीक तलब थे। चुनांचे इस तहकीक का बड़ा बीड़ा मोहम्मद साखुन ने उठाया। दोस्तों, मोहम्मद साखुन की ये रिसर्च उनकी मौत का परवाना लेकर आई। सऊदी हुकाम ने अपनी असल शख्सियत सामने आने पर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया और उसको मौत दे दी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं 551 हिजरी में। दोस्तों, कबीला हंजा की एक शाख आले मसालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कुछ तिजारती कारवान तश्कील दिए जिसका मकसद ईरान से ग़िज़ाई अजनास खरीद कर उनको नजद लाना था। और इस काफिले का सालार सामी बिन मसरू था और इस काफिले का गुजर बसरा के बाजार से हुआ। तब काफिला के कुछ लोगों ने उनको खरीदने के लिए बसरा के बाजार में बंदोबस्त किया और वो वहाँ एक ताजिर के पास पहुँचे और वो ताजिर यहूदी था। उसका नाम मूसा था। खरीदो फरोख्त के दौरान उस ताजिर ने उन लोगों से पूछा कि उनका ताल्लुक कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक हंजा कबीला की एक शाख अल मसालिक से है। ये सुनने की देर थी कि यहूदी उठ खड़ा हुआ। वो हर फर्द से बड़े तपाक से मिला और बताया कि वो खुद उस कबीले की शाख से है, लेकिन अपने वालिद के हंजा कबीले के कुछ अफराद से लड़ाई की वजह से उसने हंजा कबीले में रिहाइश इख्तियार की। उसने हुक्म दिया कि काफिले वालों की तमाम ऊँटनियों को खजूरें और गंदम की बोरियां लाद दें। यहूदी ताजिर के इस रवैये ने काफिले वालों को हैरान कर दिया। वो इंतहाई खुश हुए कि उनको अपने एक खानदान का फर्द मिल गया जो उनके रिज़्क का जरिया बना है। उन्होंने उसकी हर बात को बहाना बना लिया। अगरचे वो ताजिर यहूदी था तब भी अल मसालिक लोगों के इलाज की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब यह काफिला अपना वापसी का सफर बांध रहा था तब उसने अहले काफिला से दरखास्त की कि वो उसे भी अपने हमरा ले चलें। तो ये उनके लिए बड़ी दिलचस्पी होगी क्योंकि उसकी अरसा दराज से ख्वाहिश है कि वो अपने आबाओ अजदाद के वतन को देखे और वहाँ वो बहुत से लोगों को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया। लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर उसे वहाँ अल कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख साले अस सुलेमान अब्दुल्ला की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मजहबी आलम की तबलीग का दायरा नजद और यमन और हिजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को उस शख्स की मुखालफत की वजह से मजबूरन ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो अल कसीम से अल आसा आ गया और यहाँ आकर उसने अपना नाम तब्दील कर दिया और इब्राहिम मूसा बन गया। वहाँ से अल कतीफ के एक इलाके दराया में क़याम पजीर हो गया। वहाँ उसने मकामी बाशिंदों पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए एक मन घड़त कहानी का सहारा लिया।
कहानी ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों और कुफ्फार के लिए लड़ी जाने वाली जंग में एक काफिर के हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल लग गई। उस काफिर ने ये ढाल बनु कैनुका के हाथ फरोख्त कर दी और बनु कैनुका ने उसे बेशबहा खजाना समझते हुए अपने पास महफूज कर रखा है। यहूदी ताजिर ने उस इलाके के बद्दुओं के दरमियान इस तरह की कहानियां फैलाना शुरू कर दी कि उन मन घड़त कहानियों के जरिए वो ये साबित करना चाहता था कि अरबों में यहूदी कबाइल का कितना असर है और वो किस कदर लायक एहतराम है। उसने इस तरीके से अरब देहातियों, खानाबदोशों, बद्दू कबाइल और सादा अफराद में अपना एक मकाम और मर्तबा बना लिया। दोस्तों, आखिर में उसने इरादा कर लिया कि वो मुस्तकिल तौर पर अल-कतीफ के करीब दरिया कस्बा में कयाम करेगा और उसे अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाएगा। उसके ख्याल में ये इलाका अरब में बड़ी यहूदी सल्तनत के कयाम की राह हमवार करेगा। अपने इन मकासद की तकमील के लिए उसने अरब की सहराई बद्दुओं से राब्ता शुरू किया और उसने अपने आप को लोगों का मल्क यानी बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। इस मौके पर दो कबाइल, कबीला अजमान और कबीला बनु खालिद, उस यहूदी की असलियत को जान गए और फैसला किया कि इस फितने को यहाँ खत्म कर दिया जाए। दोनों कबाइल ने उसके मरकज दरिया पर हमला कर दिया और उस कस्बे की ईंट से ईंट बजा दी, जबकि वो मौत से जान बचाकर भाग निकला और अल-आस के नजदीक अलमारी बैत कसीबा के नाम से एक फोरम बनाया। और दोस्तों, यही अल-आरिज अब रियाज है, जो कि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। दोस्तों, उसने फार्म के एक मालिक को, जो बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उससे दरखास्त की कि वो उसको अपने यहाँ पनाह दे। फार्म का मालिक इतना मेहमान नवाज था कि उसने मरखाई की बात मान ली और उसको अपने यहाँ पनाह दे दी। मरखाई को अभी वहाँ एक माह ही हुआ था कि उसने अपने मालिक और उनके अहले खाना को कत्ल कर दिया और इल्जाम ये लगाया कि चोरों के कुछ गिरोहों ने कत्ल किया है। इस अफसोसनाक वाक़े से कबल उसने जमींदार से उसकी सारी जायदाद खरीद ली थी, लिहाजा अब उसका हक बनता है कि वो यहाँ एक बड़े जिम्मेदार की हैसियत से रहे। मरखाई ने कब्जा जमाने के बाद उस जगह का नाम अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर रख दिया और उस जगह पर एक बहुत बड़ा मेहमान खाना तामीर करवाया, जिसका नाम उसने मुजफ्फर रखा। और कुछ दिनों में ये मशहूर हो गया कि मरखाई एक अरब शेख है। उसके बाद उसने अपने असल दुश्मन शेख साले सुलेमान अब्दुल्ला को कस्बा आले जलाफी की मस्जिद में कत्ल करवा दिया और इस इक़दाम के बाद वो हर तरह से मुतमईन हो गया और दरिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। दरिया में उसने कई शादियां की, जिसके नतीजे में दर्जनों बच्चों का बाप बना और उसने अपने तमाम बेटे बेटियों के नाम खालिस अरब नामों पर रखे। दोस्तों, यहूदी मरखाई की औलाद बड़े अरब खानदान की शक्ल इख्तियार कर गई और उस खानदान के लोगों ने मरखाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गैर कानूनी तरीके से लोगों की जमीनें हथियाना शुरू कर दी, उनके फार्म्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मरखाई के लातादाद बेटों में से एक बेटे का नाम अल-मकार था। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद के दूसरे बेटे का नाम सऊद रखा गया और मरखाई के इसी बेटे की नस्ल आले सऊद कहलाई और ये खानदान मुक़द्दस जमीन की डोर अपने हाथ में किए हुए हैं। इसी वजह से सऊदी शहजादा मोहम्मद सुलेमान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए उतावला हो रहा है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोबारा मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।